भूल होती महाराज। है। कितने ही व्यक्ति भूल को भूल समझते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते, तो सम्यक रूप से निरपेक्ष अंतर निरीक्षण, अंदर का निरीक्षण करता है तो उसे अपनी भूल का परिज्ञान होता है। अगर सम्यक रूप से निरपेक्ष होकर अंत निरीक्षण करता है, अंतर निरीक्षण करता है, तो उसको उसे उसे अपनी भूल का परिज्ञान होता है, तब वह दुर्गुणों को निकालने का प्रयास करता है। पहले तो हम उसको दुर्गुण समझे, जो गलती हुई है उसको दुर्गुण समझे और फिर उसको निकालने का प्रयास करें, तो वही है जिसको उसका ज्ञान होगा, वही कर पाएगा। तो इसके बाद जब ये लोगस का आता है, चतुर्विंशति सत्व जो है, ये आवश्यक सूत्र का दूसरा अध्ययन है। और इसमें क्या होता है कि आलोचना के क्षेत्र में पहुंचने से पूर्व क्षेत्र शुद्धि होना आवश्यक है। अब उसमें क्षेत्र शुद्धि होना आवश्यक है, यानी कि साधक प्रथम संभाव में स्थिर बने, फिर गुणाधिक महापुरुषों की स्तुति करे। मतलब एक तो संभाव में पहले खुद स्थिर हुआ, फिर जिनके साथ जुड़ना है गुणाधिक, उससे जो ज्यादा गुण वाले हैं, उन महापुरुषों की स्तुति करें। क्योंकि ये वर्णन आया हुआ उत्तरधन सूत्र में कि लोगस के पाठ से क्या होता है, लोगस के पाठ, तो उसने कहा दर्शन की विशुद्धि होती, दर्शन की शुद्धि विशुद्धि होती। मतलब जो लोगस का पाठ करता है उससे उसकी दर्शन की, अगर भाव से, पर यह नहीं है कि उसको रटा हुआ याद कर रहा उसे कर रहा है, कि वो लोग कैसे जो है वहां पहुंचे, जो 24 तीर्थंकर पहुंचे हैं, उन तीर्थंकरों की तरह मैं भी, क्षमता मेरे में है, मेरे में सामर्थ्य है, मैं भी वैसा पहुंच सकता हूँ। वैसे जैसे आचार्य भगवान कहते हैं ना, अष्ट गुणों का, ऐसा कहते हैं अष्ट गुणों, तो उससे भी है। मतलब हमें तो यह है कि उनकी उनकी एक्चुअल में क्या है कि उनकी मूर्ति जो है, ये मूर्ति क्या है, मूर्ति उन अरिहंतों के शरीर की मूर्ति, मतलब हम मूर्ति उनके शरीर की मूर्ति है, उनकी मूर्ति तो नहीं है। वो तो वो तो अमूर्त, उसकी मूर्त कैसे बनाओगे, ये उनके शरीर की जो है, उनका अंतिम शरीर है, उसकी आपने मूर्त बना ली, और हम शरीर पे ही अटके हैं। बात तो उनके कि उनके भाव क्या थे, उनके भावों से, अपने भावों को जोड़ने से कल्याण हो, कार्य वहां होगा। ये तो उनके कार्य की, इसका मतलब वो पुद्गलिक, उनके पुद्गल जो थे वो इतने इफेक्टिव हम मानने लगे कि उनका जो शरीर का आकार था वैसी हमने मूर्ति बना ली, उसकी हमने पूजा कर दी, हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ये मूर्ति उनके शरीर की मूर्ति है, जो शरीर पौद्गलिक शरीर है जो यहीं रह गया। पर वो जो है, वो जो है जो अमूर्त उनका शरीर है, वो भाव से कि उसमें गुण क्या क्या थे, गुण थे। गुणों पे दृष्टि जाएगी तो वैसे ही मैं हूं तो अपने गुणों के साथ लिंक होगा। गुणों की दृष्टि कैसे जाएगी, आत्मिक स्तर पर जाएगी, आप भाव करेंगे कि उनमें ये गुण है, वैसे गुण मेरे में भी आ जाए। तो ये क्या है कि जिन परमात्मा से आप निज परमात्मा में आ गए, जिन परमात्मा से निज परमात्मा के अंदर जब आते हैं, तो सारा काम आपका निज परमात्मा में होना है। मतलब मेरा कार्य मेरे से द्वारा मेरे में ही होना है, कहीं बाहर नहीं होना है, कहीं बाहर नहीं। साधक प्रथम संभाव में स्थिर बने, फिर गुणाधिक महापुरुषों की स्तुति करें। महापुरुषों का गुण कीर्तन प्रत्येक साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मानव मन जब तक वर्तमान चौबीसी में, जो आध्यात्मिक जीवन की चौबीसी तीर्थंकर हो गए हैं, उनकी शरण आदि नहीं लेगा, तब तक आध्यात्मिक कला सीख नहीं सकते। इससे एक तो उनका विनय भाव पुष्ट होता है, उनको अगर ध्यान में करते हैं, याद करते हैं, फिर उनकी शरण में जाते हैं। उनकी शरण में भी तब भी गुणों पे ही ध्यान होना चाहिए, और उससे वो कला कौन सी है, आध्यात्मिक कला, उनके गुण, उनके गुणों से अपने अपने अंदर ढाले, तब तो कार्य होगा। वरना ये एक एक्सरसाइज होके रह जाए और अधिक से अधिक पुण्य बंध जाएगा, कार्य कुछ नहीं होगा। अभी तक वही किया, हाँ, तो हमने ऐसी क्रिया करनी है जो आत्मा का परिष्कार करे। परिमार्जन किसका होना चाहिए, आत्मा का होना चाहिए परिमार्जन। वो उधर दृष्टि जाए, और उस दृष्टि के कारण अपने अंदर दृष्टि जाए, और अपनी चीजों का अपने अवलोकन करना शुरू हो जाए, अपने ही चेक करना शुरू हो जाए। तो उससे उसका जो है, ये बहुत हेल्प करता है सम्यक दर्शन में। और इसलिए लोग इसका पाठ में सम्यक दर्शन के लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि दर्शन विशुद्धि होती है इससे। इस विषय में प्रथम गंधर्व गौतम स्वामी श्रवण भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि प्रभो, चतुर्विंशति सत्व का जीवन में क्या स्थान है, ये सत्व है का क्या स्थान है, तथा जीवन में स्तवन स्तुति का प्रकाश प्राप्त होता है, तब आत्मा कौन से आध्यात्मिक गुण को प्राप्त करती है। मतलब ये इसका जीवन में
उस स्तुति का प्रकाश करता है। मतलब उसमें कई बार क्या होता है, ये स्तुति, ये स्तुवन गाना जो है, ये हमारे शरीर और आत्मा के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इसी से भी हमारे अंदर की कई चीजें, रसायन बदलते हैं। अगर अहो भाव से कर रहा है, रटा हुआ भाव से, और भावधारा जुड़ रही है उसके साथ, उन शब्दों के साथ जुड़ रही है, और उसमें आनंदित हो रहा है, तो वो कार्य करता है, ये कार्य करता है। यानी कि इसको सुनने के लिए जिस इस केमिकल रसायन की मैं बात करता हूँ, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन बढ़ता है अगर आप जो है ना, भजन को बड़ी दिल से, त्याग से उसका, अगर उसको चितारते हैं, बोलते हैं और आनंदित हो रहे हैं, तो आनंदित तभी आपको आनंद आएगा कि उसके कारण आप में वो केमिकल आपका बढ़ गया, आपका केमिकल बढ़ गया। जो केमिकल अंदर में बन रहा है, हाँ वो ही सही होगा। हाँ, वो उसको बढ़ाने के तरीके हैं। उसमें एक तरीका जो आता है, एक तो जैसे योग है, एक्सरसाइजेज है, ऐसा है। बट एक ये भी है कि आप उसमें कोई, जैसे या कि म्यूजिक किस किस्में, और वैसी जैसे बमकार, मतलब ध्वनि कर रहे हैं, आपको पूरा गाना भी नहीं आ रहा, लेकिन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी है। भ्रामरी बहुत इफेक्ट करती है उसमें, भ्रामरी बहुत करती है। मतलब ये हमारे कुछ केमिकल्स ऐसे बनते हैं। मतलब ये सारा जो है ना, एक्चुअली चार हमारे हार्मोन्स हैं बड़े जबरदस्त। उसमें से जो पहला डोपामाइन है ना, डोपामाइन ये स्टार्ट करता है, ये उसका बेस है, डोपामाइन। डोपामाइन से, और फिर डोपामाइन के बाद में ऑक्सीटिन है, एक है। फिर उसके बाद में एक जैसे है वो, जो मैं कहता हूँ इंडोर्फिन, इंडोर्फिन। तीसरा इंडोर्फिन है, चौथा सेरोटोनिन है। चार ये रसायन है। और ये रसायन हमारे अंदर, अगर मैं आनंदित हूँ, उठा, मतलब जैसे आप ध्यान साधना करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब शरीर, शरीर के अंदर वो जो भाव आता है, एक ऐसा रसायन पैदा हो जाता है। इस रसायन को फील करके मैं बताता हूँ कि जब मैंने पहला शिविर करा था, उसके बाद में मैं, ऐसा हो गया कि जैसे आनंदित, आनंद के बैठे हुए ना, तो वो आचार्य जी की वो भजन की लाइनें याद आ रही हैं। वो फैक्ट्री में बैठे हुए भी वो ही नजर आ जा रही, बड़ा आनंद, शरीर ऐसा लगे बड़ा रोमांचित, बड़ा आनंद, आनंद में। मतलब उस समय अंदर ऐसा हो रहा था कि एक मच्छर भी हाथ पे बैठ गया तो भी खा ले, जो खाना है, जो पीना है, मतलब ऐसा, इतनी करुणा का भाव, ये उस रसायन के कारण था। आज शायद नहीं बर्दाश्त हो, लेकिन उस दिन जो था, जो मर्जी हो जाए, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद, अंदर से झूम रहा है। इसका मतलब उस समय बहुत रसायन पैदा हो, रसायन अंदर पैदा, ये उस रसायन का एक अलग, हम उस रसायन को बनने नहीं दे रहे, हम उस रसायन को बनने नहीं दे रहे। हम विचारधाराएं कहाँ जा रही हैं, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं, एंजाइटी है हमारे अंदर। रसायन का बनना, हाँ और रसायन का समित होना, हाँ एक ही बात है। हाँ, रसायन बनने का मतलब है कि अब ये है कि वो जो इतना आनंद अगर नहीं आ रहा, हाँ वो, हाँ उसका वो बन नहीं रहा उसके साथ। अब जैसे यही स्थान है, इस स्थान में बड़ा आनंद आ रहा है, और हम ये जानते थे कि कुछ लोग यहाँ आते थे, भाग जाते थे, 2-3 दिन बाद हमारा मन नहीं लगता। ये मतलब ये जगह जो थी कितनी देर से बनी हुई है, आज तो 20-22 साल से, 20 से, पर कहा हुआ कि वो जिसको जिस ढंग से ये होनी चाहिए थी, आबाद नहीं हुई, अब होने लगी। तो ये प्रयास में अब क्या है कि लोग आ रहे हैं तो उस बेंट ऑफ माइंड से उसका आनंद ले। हम क्या होता है कि हम कंपैरिजन में आकर यहाँ पर बैठे हुए, हम जो समाजों के अंदर जो घूमे हैं ना, उस आनंद को आनंद समझ के यहाँ दुखी हो रहे हैं। यहाँ का आनंद यहाँ है, और वहां का आनंद वहां है। हाँ, आपने वहां भी आनंद लेना है, वहां अपने और हिसाब से होगा। लोग बाग आएंगे, बातचीत करेंगे, आपसे करेंगे, आपको उसमें आनंद आ रहा है तो ठीक है। पर यहाँ कैसे होगा? यहाँ का आनंद क्या है कि यहाँ के वातावरण को यहाँ के हिसाब से आनंद लेना है आपने। तो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपने आनंदित होना है, आनंदित होना ना कि एक प्रश्न उठता है, है। हाँ तो कोई स्थान के जैसे कह रही हूँ, हाँ इस स्थान पे जैसे यहाँ है, हाँ और यहाँ पर भी आनंद आ रहा है, हाँ आनंद लेने वाला तो कोई व्यक्ति है, हाँ उसको आनंद आ रहा है, हाँ तो जो उसकी आनंद की क्वालिटी है, हाँ वो यहाँ पर आने वाला आनंद, और जो कहीं और बैठ के वो हाँ, आनंद ले रहा है, किसी और दुनिया में ले रहा है आनंद। ठीक है।
तो वहां भी आनंद तो व्यक्ति को ही आ रहा है हाँ ना। वहाँ वो भी आएगा। तो व्यक्ति एक ही है मान लो। हाँ वही है। एक बार एक समय पे वो यहाँ आनंद ले रहा है हाँ और एक समय पे वो वहाँ आनंद ले रहा हाँ है। हाँ जी। तो उसकी आनंद की जो क्वालिटी है तो चेंज होगी ना। हाँ वो चेंज होगी, लेकिन वो जो केमिकल है ना उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर बच्चा पढ़ते हुए आनंदित हो रहा है, उसको हो रहा है मैंने तो पढ़ना है, कल हाँ के टेस्ट में फर्स्ट आना है, संकल्प करके वो उसमें लगा हुआ है। और एक बच्चे को उसमें बिल्कुल नहीं आनंद आ रहा, हाँ उसको खेलने में आ रहा हाँ है, उसको जो आनंद आ रहा है उसकी अलग स्थिति है। पर उसको जो आनंद आ रहा है वो भी वही केमिकल यूज कर रहा है, वही रसायन यूज कर रहा है, और ये भी वही रसायन कर रहा है। हाँ ये इसके बेनिफिट के लिए, वो उसके नुकसान के लिए। वो डिसीजन रसायन के हाथ में नहीं है। हाँ। वो वो रसायन के हाथ नहीं है। वो हम उसके लगाए जो आपने आनंद की अलग अलग हाँ क्वालिटी हाँ बताई थी, हाँ मानसिक आनंद, हाँ, राजसिक यहाँ आनंद। रासिक आनंद वो आनंद है। हम साधु को भी आनंद आता है। एक साधु को बढ़िया गोचरी मिलती है, वो कहता बहुत आनंद है। और एक जो है वो तत्व सुनकर उसके तात्विक आनंद आता है उसको, फिर आध्यात्मिक आनंद आता है। नहीं तो वो रासिक आनंद आता है कि स्थानक बहुत बढ़िया बना हुआ है, सारा समाज बड़ा कहना मानता है, ये सारा बहुत व्यवस्थित है, जो मंगाओ वो आता है। ये उसका रासिक आनंद है साथ। केमिकल का जो सिक्रेशन हो रहा है हाँ उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे वो बहुत फर्क है। ना, वो उस टाइप पे भी नहीं डिपेंड करता। वो तो यह है कि आनंदित कर रहा है आपको। ठीक। जो रासिक से आनंद हो रहा है वो भी उसी केमिकल से हो रहा है, जो तामसिक से हो रहा है वो भी उसी से हो रहा है। ये आपकी चॉइस है। बट अदरवाइज आपको आनंद आएगा नहीं। हाँ, उसी में ही एक साथी ऐसा होगा साधु बराबर। कि वो दुखी बैठा होगा, क्योंकि उसमें वो केमिकल ही नहीं है। हाँ, वो कहेगा तू बिना बात के आनंदित हो रहा है। वो बोला कि मुझे तो बड़ा ठीक लग रहा है। वो कह रहा मुझे तो नहीं तो ठीक लग ऑक्सीटोसिन जो दुधारू पशुओं में इंजेक्शन लगाया जाता है दूध बढ़ने के लिए, रहा। हाँ तो ऑक्सीटोसिन जो केमिकल अपने में बन रहा है, हाँ। किसी व्यक्ति में बन रहा है, और तो उसकी उसकी दवाइयां भी, मनुष्यों के लिए भी दवाइयां, हम उसमें हाँ, नहीं पढ़ रहे। तो हम इलाज नहीं कर रहे, हम अपने अंदर की स्थिति को, जैसे कोई कभी तप नहीं करता सारे साल में कुछ दिन, लेकिन उसको जब आता है कि ये अब तो ट्यूशन पर्व आ गए, अब उसका लक्ष्य क्या होगा, वो हाँ करने को तैयार हो गया। वो सोचता बेला भी कर लूं, चौला भी कर लूं, उठाई हाँ भी कर लूं। अब उसके बेंट ऑफ माइंड से, और उससे वो आनंदित हो रहा है। और इससे पहले समय में वो दुखी हो रहा है। अब ब्रेन का लक्ष्य बदल गया कि भाई ये 8 दिन तो तप करना है, 8 दिन तो प्रवचन सुनने हैं उसको। अब वो, उसको कोई कहे कि चल फिल्म देखने चले तो ईशन पर में, वो कहेगा नहीं जाना। उसको अवॉइड कर हाँ देगा। उसको अवॉइड करेगा, भाई मुझे तो स्थानक में जाना है, इसको हाँ, अटेंड कर। अब वो जो उसकी सोच बदली है, उसकी इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जाए। मैं कह रहा हूँ ऐसी सोच उसकी हमेशा भी बदल सकती है, अगर वो चाहे तो। और धीरे धीरे क्या है, आदत बदलती कैसे है। जो कभी स्थानक नहीं गया, कभी कुछ नहीं गया, वो उसके अंदर वो रसायन बदलने से उसको जाना अच्छा लगा। फिर जब जाना अच्छा लगा तो मजबूरी में नहीं गया, वो जब कर रहा है तो उसके अंदर वो और बढ़ रहा है। अब उस क्रिया को करते हुए उसके अंदर वो रसायन और बढ़ रहा है, और वो जुड़ता चला जाएगा। वो जुड़ता चला जाएगा कि उसको उसी में ही आनंद आने लगा, और वो पुरानी आदतें छूट गई। पुरानी आदतें उसकी छूट गई। इस तरह बदलता है, बट बहुत क्रम से बदलता है। लेकिन खेल उसी ने करना है। खेल उसी ने करना कि अंदर का रसायन बदले। हम जो यहीं पर ही रहते हुए, कुछ लोग आनंदित हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ ये संस्था ठीक नहीं चलती है, ऐसा काम ठीक नहीं है, उसको कमियां नजर आ रही हैं, क्योंकि उसको आनंद नहीं आ रहा। आनंद नहीं आ रहा तो उसकी दृष्टि बदलेगी। दृष्टि बदलेगी। और अगर आनंद आ रहा है, तो आनंद तो किसी एक दो चीज को देख के और चार को छोड़ के आनंद आ जाता है। आपकी दृष्टि कहाँ है। एक बॉस ने अपने 3 एम्प्लॉय को सुबह सुबह बुलाया, जैसे आए बॉस ने बुलाया, और उनको बहुत फटकार डांट लगाई कि तुमने ऐसा कल काम किया, ये करा, ऐसे नुकसान हो गया, ये। तीनों को कलेक्टिवली डांट लगाई, ये नहीं किसी एक पर्टिकुलर को लगाई, तीनों को लगाई। दो जने हैं चुपचाप सुनते रहे, ये सुनकर इनका तो काम ही है कहना। वो बाहर निकले दो, वो हंस रहे थे। हाँ, वो हंस रहे थे, और आकर काम लगा, इनकी तो आदत है, इनकी तो आदत है। इनको तो हफ्ते 10 दिन के बाद हमारी क्लास ना ले ले, इनको मजा नहीं आता। और उन्होंने उनके शब्दों को कोई दिल पे नहीं लगाया, सुना, और वो आकर काम करने लगे। उनमें से एक जो था बड़ा सेंसिटिव, ये ऐसे कैसे कह दिया, शायद मैंने गलती करी है, काम करी है। अब उसकी एंजाइटी बढ़ रही है,
वो सीट पे आके दुखी हो रहा है, उसका और नीचे जा रहा है, और उसकी डिप्रेशन में जा रहा है, और डिप्रेस मूड में हो रहा है। शुरुआत इतनी से बात हुई, उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, डांट तीनों को इकट्ठी पड़ी है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी पे अंतर नहीं हाँ, पड़ेगा। उसकी प्रोडक्टिविटी में अंतर नहीं पड़ेगा। ये जो है ना, ये करेगा गड़बड़, मैं तो है ही ऐसा। हाँ, अब ये जो होगा ना, इसके काम में गलतियां होंगी, गलतियों इसको फिर डांट पड़े, फिर डांट फिर पड़ेगी। डांट पड़ेगी, और डिप्रेशन इसका भी हो। ये अब दुख, उस दुख से दुखी होता जाए, और फिर ये दुख घर जाएगा तो घर में भी दुखी है, करने भी करना घर में होगा। भी दुखी है। अब ये दुखी आत्मा होगी, ये दुखी आत्मा हुई अपने कारण है। हाँ, अगर उसकी डांट के कारण होती तो तीनों को होती, तीनों को तीनों को होती। होता हाँ, इसका मतलब हमको ये समझना है कि ये हमारी अपनी स्थिति क्या है, अपनी स्थिति क्या है। अब हम इस अपने सब्जेक्ट पे आए कि इसके ऊपर जब हम उनको देखते हैं आनंदित, इन्होंने ये प्राप्त किया, मैं भी प्राप्त कर सकता हूं। अगर आपके ये फीलिंग है कि मैं तो कोई, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, अब मैं ये सोचूं अगर ये भी उन्होंने ये ऐसा प्राप्त किया तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो वो जो अंदर वो करने का भाव आता है ना, वो बहुत ही उत्कृष्ट हो जाता है वो। अब जो काम अपनी लगन से करते हैं, अपनी भावों से करते हैं, वो काम भी अच्छा होता है, और उसमें प्रॉफिट जो है ना उस रसायन का और हो जाता है, और हो जाता है। हमको और आगे बढ़ बढ़ के करना पड़ता है। तो कहने का ये निष्कर्ष निकला कि रसायन अच्छा है, रसायन बढ़ाना और घटाना आनंद की बात है। हमारे मैंने आपको ये बताया था कि जब एक व्यक्ति मुझे 100 कागज दे गया किसी कारणवश कि ये पेपर है, ये महाराज तो आपके गुरु ने मना कर दिया, आप ही रख लो, रख लो। मैंने कहा मैं क्या करूंगा इसका। अब हाँ, देखिए, अब देखिए, हाँ, वहां से मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। जी, अब वो क्या, फिर सोचा वो दे ही गया तो कुछ लिख ले इस पे, हाँ, अब इसको वेस्ट क्या करना। और थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया। हाँ, उस कागज 100 भर गए। अब लिखने का भाव और हुआ, कागज और मंगा लिए। अब क्या हुआ कि उस लिखने में आनंद आने लगा। स्टार्टिंग वहां से हाँ, हुई। स्टार्टिंग वहां से हुई। और जिसको मैं समझता था मैं लिखू नहीं सकता, हाँ, अब मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब लिखना शुरू कर दिया तो मुझे लिखने में क्या है कि वो जो था इतना ज्यादा हो गया कि दिन में 10 10 15 15 पेज A4 साइज के पूरे लिखने, चाहे थोड़ी थकावट थकावट होती नहीं थी। अब लिखते 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 थे, अब मुझे लगा कि 2800 पेज लिख दिए। तो अब ये लगा कि नहीं छोड़, में काम करेगा। अब क्या है कि शरीर की, अब ये जो 3 साल का ये टाइम गया, 3 साढ़े 3 साल का, इसमें वो सारे लिखे गए। अब ये होता है कि अब दिन में 2 3 पेज लिखने में ठीक रहता है। मैंने देखा है 3 4 से ज्यादा पेज अगर लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि सर्वाइकल हो सकता है, कोई शरीर भी साथ साथ बदल रहा है। पर लिखने में आनंद आ रहा है, लिखने में आनंद आ रहा है, पर उतना नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें शरीर की बायोलॉजी भी साथ चल रही है, बायोलॉजी भी चल रही है। इसको हमने समझना है कि सुख और आनंद प्राप्त करना मेरे हाथ में है। मैं जो बात पे जोर देना चाहता हूं, मेरे हाथ में है। मेरी दृष्टि कहां पर जा रही है, मैं उन माइनर नेगेटिव थॉट्स पे जा रही है कि पॉजिटिव थॉट्स पे जा रही है, पॉजिटिव थॉट्स पे जा रही है। और उससे ये जो है मुझे उसमें, हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लो, पॉजिटिविटी ढूंढ लो। इसमें हमारा भाई हर जगह के अपने लाभ और हानि है, दृष्टि लाभ पे रहो। और वो तब जाएगी जब आपको पता कि सब कुछ व्यवस्थित है, तुझे यहीं रहना है, जितने काल के लिए तेरा यहाँ पर ये रहना हो रहा है, तो इसमें आनंदित हो। अब इसको तू समाजों से कंपैरिजन करे, लोगों के घरों में करे, वो नहीं होगा। जो वहां समाज के अंदर रिस्पेक्ट है, जो समाज के अंदर आप जिस भाव से जाते हो, गोचरी है, अहो भाव से, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, इज ए डिफरेंट कल्चर। यहाँ क्या है, यहाँ सब कुछ एक फिक्स है, और आपको बैठे हैं, आप उसमें आनंद लेना चाहे तो यहाँ भी आ रहा है। अब हो सकता है कि हम लोग 11 यहाँ पर हैं, 6 7 को आनंद आ रहा होगा, 2 4 को नहीं आ रहा। तो ये उनकी दृष्टि पे फर्क है। आनंद तो उसी में से ही निकालना है, उसी में से निकालना है। अब वो निकालना आ जाए, हाँ निकालना आ जाए, हाँ निकालना आ जाए। अब जिस समय वो निकालना आ जाता है तो वो कार्य हो जाता है, कार्य होता है। बस ये है कि हमारी दृष्टि जो है ना, वो पॉजिटिव हो जाए। और ये जो लोगस वगैरह का पार्ट है, ये जो करते हैं, तो हमारी दृष्टि इससे, दृष्टि का परिष्कार होता है, मतलब दृष्टि सही होती जाती है। उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। पहले थोड़ा मैकेनिकल होता है, फिर धीरे धीरे हम कहते हैं कि उन्होंने इतना जीवन में करा, या जो उनकी जीवनियां पढ़ते हैं,
अगर जीवनी कहानी की तरह पढ़ते हैं तो अलग बात है, अगर उसमें सार निकाल के पढ़ते हैं तो उसका अलग बात, उसमें आनंदित। तो अपने को तो हर जगह यही प्रॉब्लम घरों में भी है। घर में भी हो सकता है कि घर में वातावरण बदल गया, एक एक ऐसा सदस्य और आ गया जिसने सारी उथल पुथल कर दी, तब भी आनंदित होना है। उसके अंदर से वो कुछ चीजों को आपको माइनस करना पड़ेगा, कुछ को पॉजिटिव करना। तो ये जो कंप्रोमाइज करना नहीं तो हम समाज में रह नहीं सकते। ये तो सारी एक्सरसाइज है। अल्टीमेटली तो समाज से शुरू होकर और समाज में ही जाना है अपने को। पड़ेगा। आत्मा ही है तो है। वो जो हम लास्ट में छठा जो है प्रत्याख्यान करते हैं, वो भी अपने को समभाव में लाकर और आनंदित होना है। तो समभाव से हमने शुरू होना है। और ये यहाँ पर यह स्तवन जे गाकर इसको इसका आनंद ले रहे हैं। ये मतलब 6 आवश्यक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसको ऐसे कि भाई इसको ऐसा कर लिया बस, वो रात पाठ रटे हुए हैं और कर रहे हैं, बरसों से करे जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अपने को इसको इसको बड़े अच्छे ढंग से करना है। 6 आवश्यकों को एक एक लाइन पे घटा है। हाँ। तो हे गौतम, प्रार्थना की क्या है कि उन्होंने ये बरती प्रभु, ये मतलब इस लोगस का जीवन में क्या स्थान है, तो था जीवन में स्तवन स्तुति का प्रकाश प्राप्त होता है, तब आत्मा कौन से आध्यात्मिक गुण को प्राप्त करती। हे गौतम, प्रार्थना का स्तुति का प्रकाश आत्मा के दर्शन ज्ञान को विशुद्ध बनाता है, सबसे ज्यादा कि उसको विशुद्ध कर देता है। दर्शन शुद्ध जितना होता जाएगा तो ज्ञान और दर्शन दोनों साथ हैं, अविनाभावी संबंध है, तो ज्ञान भी साथ साथ होगा। लेकिन पहले आप दर्शन को कि आपकी दृष्टि ठीक हो। अब दृष्टि में भी यहां रहना है, इतने समय तो रहना, आनंद से रहना। नई जगह पे गए हैं, किसी के घर गए, वहां भी आनंदित है। अब हम कहीं जगह उदास हो जाते हैं, उस जगह पर हम अपने घर को सोचने लगते हैं। आप आउट ऑफ स्टेशन जाकर और घर में है कि हम कहते हैं वो बच्चे याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं, वो याद। जब तुम यहाँ हो तो यहाँ वालों को याद करो ना, वहां वो जो आपसे दूर है और वो आ नहीं जाएंगे, तो ये तो व्यर्थ के विचार हैं। ये व्यर्थ के विचार हैं, वो ऐसा करता होगा, ऐसा होगा। ये फजूल में फंसने वाली बात है। यहाँ है तो यहाँ आनंद लो, वहां है तो वहां का आनंद लो। तो अपने आप को हर सिचुएशन में ढाल लो। और ये होगा, रखो पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी रखो तो अपने को जीवन का हर क्षण आनंदित करेगा, हर क्षण आनंदित करेगा। मिथ्यात्व का अंधकार दर्शन गुण की प्रतिभा को नष्ट कर देता है, किंतु वीतराग की स्तुति मिथ्यात्व से हटाकर साधक को सम्यक्त की ओर ले जाती है, यदि स्तुति करते हुए स्वतः वीतराग होने का संकल्प है। अब सारी बात यहां आती है कि उनकी स्तुति करते हुए स्वतः वीतराग होने का संकल्प करता है कि जैसे इनका हो वैसे ही मेरा, वैसे ही मेरा हो। तो उस हिसाब से उनको देखते हुए ये एकदम, अब ये हम क्या सोचते हैं कि ऐसे वो हैं हम एकदम ऐसे हो जाएंगे, नहीं। इसका एक प्रोसेस है। उसको आप अप्रिशिएट करते 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 एक दिन वहां तक पहुंच जाओ, वहां तक पहुंच जाओगे। लगे रहो उस कार्य पे कि उन्होंने भी, हमने तो हुआ ना कि उन्होंने ऐसा पा लिया, पर उन्होंने पा लिया कितना। ऋषभदेव भगवान ने केवल ज्ञान तक पहुंचने में 1000 वर्ष लगे, 1000 वर्ष। और में किया होगा। मल्ली कुमारी को एक मुहूर्त लगा, एक पहर के अंदर ही हो गया, एक पहर में हो गया। तो ये सारी बातें जो है ना, मतलब कैसे। और महावीर को कि 12 वर्ष 6 महीने 15 दिन लगे, मतलब 7 को लगा। और बाकी को तो है ना 17, 24 में से 17 3 दिन के अंदर हो गया। शांतिनाथ भगवान को भी 12 वर्ष लगे। 7 में टाइम डिफरेंस है, 1000 वर्ष है, ये सब है। भगवान का है 12.5 साल, किसी का 12 साल है। अरिष्टनेमी के कुछ दिन है। पारसनाथ भगवान के भी 56 दिन है शायद, कुछ ऐसा। ये दिन है 7 के तो ऐसे है, और बाकी का 3 दिन के अंदर 17 के 17। देखिए होता है। वंदन जो है ये तृतीय आवश्यक है। अब यह है जो बीतराग का संकल्प है, तो तृतीय आवश्यक वंदन है। इसमें साधक अहम भाव का त्याग करके स्वयं को गुरु चरणों में समर्पित करता है। आलोचना क्षेत्र में प्रवेश करते समय गुरु भक्ति एवं नम्रता का होना आवश्यक है। मतलब आलोचना क्षेत्र में जब जाता है तब भी उसे गुरु की भक्ति और अंदर की नम्रता का होना आवश्यक है। गुरु के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन जरूरी है, उसको कृतज्ञता ज्ञापित करनी होगी।
और ज्ञाता धर्म सूत्र में एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आया है कि जीवन जीवन का पारकी सेठ सुदर्शन मुनि थावच्चा पुत्र से प्रश्न करता है कि जैन धर्म का, जैन दर्शन का मूल क्या है। ये प्रश्न किया उन्होंने। जैसे और धर्मों के अंदर ले लिया, अहिंसा को ले लिया, जैन धर्म में भी कोई अहिंसा जोड़ देते हैं, यहां पर ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि मूले धम्मे, मतलब क्या है, इसका मूल क्या है। तो मुनि थवच्चा पुत्र ने क्षमा आदि गुणों को धर्म का मूल ना बताकर विनय को ही धर्म का मूल कहा। विनय धर्म का मूल है। जहाँ बिना होगा अहंकार होगा नहीं। विनय जहां होगी वो क्षमा आ जाएगी बीच में ही, क्षमा बीच में ही आ जाएगी। विनय है। और तभी उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन भगवान ने, वो पहला विनय पे ही है। हाँ, विनय पे। तो मूल धर्म का विनय कोई धर्म का मूल है। अगर विनय आ जाए ना तब भी पॉजिटिव थिंकिंग हर जगह एडजस्ट कर जाएगा। उसमें विनय है, ठीक है, उसको पता है क्या छोड़ना है क्या रखना है, क्या छोड़ना है क्या रखना है। विनय का भाव ऐसा है कि छोटी किसी की कुछ बात के ऊपर ध्यान नहीं ज्यादा जाए। विनय को ही धर्म का मूल का है। सुदंसना विनय मूले धम्मे, उन्होंने कहा विनय जीवन प्रसाद की नींव की ईंट रूप है। जो जीवन का महल है ना, उसकी नींव की ईंट रूप है। विनय एक वशीकरण मंत्र है। विनय से, नम्रता से देवता भी वश में हो जाते हैं विनय से, तथा शत्रु मित्र बन जाता है। इसलिए साधक तीर्थंकर की स्तुति के बाद गुरुदेव को वंदन करते हैं और वंदन करने से विनम्रता आती है। इस विषय में शिष्य प्रश्न करता है कि वंदन करने से, कि वंदन करने से जीव को, कि वंदन करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति। गौतम वंदना द्वारा आत्मा नीच गोत्र रूप बने हुए कर्म का क्षय करता है और उच्च गोत्र कर्म का बांध, उच्च गोत्र कर्म बांध। अब देखो ना, श्रेणिक राजा को बंधा ना, तथा ऐसा सौभाग्य प्राप्त करता है कि आज्ञा निष्फल नहीं जाती, अर्थात उसकी वाणी में इतना निखार आ जाता है कि सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। साथ ही वंदना से आत्मा को दाक्षिण्य भाव प्राप्त होता है, कितना शुद्धता में चला जाता है। दाक्षिण्य भाव का अर्थ मार्गानुसार। हाँ, मार्ग अनुसार शुद्धता में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीव जो है ना, वाणी, अब ये जो है ना जिसमें विनय होगी, विनय होगी, उसकी वाणी के अंदर भी प्रभाव आ जाएगा। और उसी से क्या है कि उसका कहा हुआ भी निष्फल नहीं जाता। जैसे वचन सिद्धि हो जाती, वचन सिद्धि जिसमें होगी उसमें विनय का फैक्टर तो होना ही चाहिए। क्योंकि वचन विनय होगी तो भाव शुद्धि होगी, और भाव शुद्धि होगी तो वचन शुद्धि हो जाएगी। अब भाव ठीक ना हो और अंदर विनय ना हो किसी के प्रति, हम उखड़े रहें, ये करें, फिर सोचिए हम जो बोले वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। आप दूसरे के प्रति अगर ऐसा कहकर और बात भी करते हो तो आपने देखो कई बात आप करने से वो फलित नहीं होती, दूसरे के ऊपर लगती नहीं है। और कई बार आपने जिस भावों से कही है दूसरे को लग जाती है, काम हो जाता है। तो कहने वाला किस भाव से कह रहा है, कहने वाला किस भाव से कह रहा है, और उस भाव से उसको वो कार्यान्वित तो हो जाती है। ये बहुत फर्क पड़ता है। मतलब, मत्स्यगंधा में गुरुदेव। हाँ जी, गुरुदेव यहाँ ये जो सेठ सुदर्शन का नाम आया, ये कौन से, वही वाले अर्जुन माली वाले? ये जो ज्ञाता धर्म कथा में जो है, अर्जुन माली वाले हैं ये वाले? नहीं नहीं, क्या कदम पता हाँ उसमें आता हाँ, है। आता है ऐसे। आता है वो। आपको क्या लेना है, कहाँ पहुंच गई डॉक्टर साहब, कोई सा भी हो। आज्ञा राज कर रहा है। हाँ नहीं, ये वो सूली वाला सूली वाला। ज्ञाता धर्म में वही है। इसी का वर्णन। हाँ, अभय रानी वाला। तो ये जो है ना, वो देखिए उसके अंदर विनय देखो कितना अंदर, कि मैं अगर इस बारे में सच बोलता हूं हाँ। तो रानी को बहुत तकलीफ हो, जो उसको फंसा रही है, मृत्यु दंड तक पहुंचा रही है, तो माँ को इस तरह समझते थे। उसके 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 उसको कैसे दुखी कर दूं, उसको कैसे दुखी, कुछ नहीं बोला। और जो मौन था उसको स्वीकृति ले लिया गया, मौन को, कि ये बोल नहीं रहा, इसका मतलब इससे हुई है गड़बड़। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण जो है इसके बाद नेक्स्ट जो आता है प्रतिक्रमण का चौथा, कि प्रतिक्रमण चतुर्थ आवश्यक है। इसमें साधक समग्र रूप से बाहर से लौटकर अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रमादवश सेवित, प्रमाद, प्रमाद में गया, विभाव में गया,
प्रमादवश सेवित दोषों का अवलोकन कर, अब जैसे ही स्वभाव में आता है उसको लगता है गड़बड़ होगी, गलती होगी। प्रमादवश सेवित दोषों का अवलोकन कर आत्म निंदा, खुद की निंदा ग्रह द्वारा उनका परिष्कार करता है। आत्मनिंदा खुद करता है, ग्रह अपने गुरु के आगे कर देता है कि मेरे से ऐसे ऐसी भूल होगी, ऐसा ऐसा मुझे विचार आया, तो द्वारा उनका परिष्कार करता है। व्रतों में लगे अतिचारों की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण आवश्यक है। प्रतिदिन यथा समय ये चिंतन करना कि आज आत्मा व्रत से अव्रत में कब और कितना गया, कषाय की ज्वाला कितनी बार प्रज्वलित हुई और हुई तो निमित्त क्या बना। इसमें मेरे पास एग्जाम्पल है तो मुझे बताई गई और मेरे सामने घटित हुई है कि शिविर के अंदर एक भाई जो है अच्छी उम्र का, उसने एक बहन से कहा कि पता नहीं आप जब आए तो आपको देखकर मेरे अंदर गलत भाव आ, पता नहीं, और उसको ये जाकर कह रहा है, ठीक है तो वहां कह रहा है, और मैं आपसे क्षमा का प्रार्थी कि उस समय मेरा ये भाव। अब ये देखिए कि उस जीव को जो उसकी मेरी दिमाग में इमेज थी, अभी हम भी नए नए थे उसमें, ये पहले ही शिविर की बात कर रहा हूं, पर उस व्यक्ति का जो दर्जा था ना मेरे दिमाग में वो बहुत ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया कि ये इतनी हिम्मत रखता है। ये गलत तो मैं समझता हूँ, अब आज मैं जानता हूँ कि वो विचार जो सिस्टम के अंदर कैसे पड़ा था, वो किसी को देख के आ गया, उसका विचार नहीं, कोई ऐसा विचार आते हैं, विचार ऐसे अपने आप ही आ जाते हैं, आ गया, उसने हौसला किया और उसको ये कह दिया और वैसा विचार उसके अंदर से निकल गया। अगर वो ना भी कहता और फिर वो दबा रहता ना वो अंदर। उसी व्यक्ति ने बाद में चौथा व्रत मेरे साथ ही पछाया, मुझसे मेरे से बात करी, क्योंकि वो मेरे से बोला, मेरे से बात, मुझे मेरे ही कहा कि मेरा करा दो, करा दो। मतलब ये जीव में परिवर्तन होता है, अगर वो इतना हौसला करके करके और क्षमा मांग ली, तो क्षमा मांगने से अंदर इतना कार्य होता है, इसमें भी जो सेरोटोनिन बढ़ जाता है क्षमा करने में, और क्षमा मांगने के अंदर वो केमिकल बढ़ जाता है अंदर से, क्योंकि उसमें अंदर जो आता है फर्क, पहले तो उसने साहस किया इतना, कारण भी वही बनता है और कार्य भी वही कार्य भी वही होता है, और उसका, और उसमें ये, इसमें जब कभी उस विषय में लेंगे तो बात आएगी कि ये मतलब क्या, कैसे आदमी बदल सकता है, क्षमा कैसा एक टूल है, क्षमा ऐसा है कि क्षमा करने में और क्षमा मांगने के अंदर कई दोनों से गिरता है। दोनों में वीरता है, दोनों में वीरता है। यथा समय ये चिंतन करना कि आज आत्मा व्रत में अव्रत में कब और कितना गया, कषाय की ज्वाला कितनी बार प्रज्वलित हुई और हुई तो निमित्त क्या बना। वह कषाय अनंतानुबंधी था अथवा अप्रत्याखानी या प्रत्याखानी या स्वजलन, क्रोध के आवेश में जो भाव हुए या शब्द कहे वो उचित थे या अनुचित थे, इस प्रकार का सूक्ष्म रूप से चिंतन मनन करके उसकी शुद्धि करना ही प्रतिक्रमण है। कई बार ये होता है कि किसी को कुछ शब्द कहे, उन शब्दों का अर्थ कुछ और निकल गया, बताने में उसका चयन शब्दों का ठीक नहीं किया और दूसरा उसको गलत समझ गया, तो उससे वो दुखी हो रहा है। तो आपने नहीं, उस, इससे निकलने की बात कोई कैसा भी अर्थ हाँ लगाए उसकी मर्जी। हाँ, हमारे साथ में आज आज तक हम उतना मिक्स नहीं होते, ये जो जाकर ना क्षमा मांग लेनी, क्षमा कर देना दिल से, अहोभाव से। अब हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि क्षमापना के ऊपर क्षमा किन से मांगते हो, जिनसे कुछ नहीं हुआ, जिनके साथ कुछ हुआ उनसे नहीं मांगते हैं, वो तो उनसे तो लड़ाई है, जिनसे सब कुछ ठीक चल रहा है उनसे क्षमा मांग रहे हैं आपस में। कोई क्षमा मांगने चला भी जाता है वो कहता है मैं नहीं क्षमा करता इसकी तो आदत ही पड़ गई। वो उसका तो नुकसान है, आगे है। उसका नुकसान है, मांगने वाले ने अपना काम कर दिया। वो जिस भाई की मैंने बात बताई ना, उसको वैसा विचार उस दिन के बाद में कभी नहीं आया, और अगर दिन उसने उसको छुपा लिया होता, दबा लिया होता, तो हो सकता है किसी और इंसिडेंट में उसका विचार वैसा है। विचारों का भी ये खेल होता है, वो कट गए, उस विचार का ही अनादर कर दिया उसने एक्सपोज करके। लेकिन महाराज जी एक बात बताएं, अगर वो अपनी भावना प्रकट करे बगैर अगर मन में गलानी करता सच्चे हाँ, मन से, तो क्या स्थिति रहती? वो इतना तो इफेक्टिव नहीं मत, होता। वो क्यों महाराज जी? हाँ, वो करना, वो फायदा तो देगा पर उतना नहीं देगा जितना ये हौसला करना। पर इसमें तो फिर दूसरे जीव की भी भावना अपनी करती है ना डिस्टर्ब। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहादुरी होनी चाहिए,
ये तो इतना है। महाराज उस उसने कुछ उस, करा नहीं उस ना, मुझे पता, वो मेरे प्रैक्टिकली तो सामने उसने कुछ घटना करा घटी नहीं, है, उस उसके बहन मन में ने एक भी गलत भावना मुस्कुराकर आई। हंस हंस के चली गई, हंस के चली गई, वो हंस के चली गई, वो भी काफी शिक्षित थी, और वो हंस के निकल गई, चली गई। हाँ, उसका लेवल ठीक था, वो भी हंस के चली गई, इसका लेवल भी बहुत था, और दोनों फाइनेंशियली भी बहुत बेटर, दोनों साइड पे। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है, ये इसको आप समझ नहीं पाए। ये उस आदमी की कमजोरी है कि वो, हाँ, अगर वो हट जाए, वो चला गया जी, तब आप अपने अंदर करो, वो सामने है तो फिर हौसला नहीं कर रहा क्षमा मांगने का। देशों के अंदर दीपचंद जी गुहा जिन्होंने काली माता का मंदिर का वो काफी बनवाया, ये महिला चांदी का बनवाया, उन्होंने बनवाया। तो दीपचंद जी गुहा वो उनका बिजनेस थोड़ा हिंसक हिंसा कार्य में लगा हुआ। तो उन्होंने संवत्सरी के समय प्रवचन सुनकर इतना उनके मन में भाव आया, सभा के बीच में खड़े होकर उन्होंने अपनी आलोचना करी और रो रहे आंसू चल रहे उनके। हाँ, है ऐसे लोग शिविरों में, हमने देखा है। शिविरों के अंदर जब लास्ट डे जब बोलना होता है, तो लोगों की कैसे आंसू निकलते हैं, कैसे अंदर से शुद्धता आ जाती है शिविर के कारण, उसमें वो हौसला आ जाता है कि उसके अंदर। कई शिविर में भी देखा होगा, ध्यान में भी रोते हैं, रोना निकल जाता है किसी का। तो ये, गुरुदेव, हाँ जी, महात्मा गांधी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। हाँ जी, वो सब कुछ वो कह देते हैं जो हम लोग। हाँ हाँ, वो मैंने पढ़ी है, वो बुक मैंने पढ़ी है, उन्होंने जो जो चीजें एडमिट की हुई हैं देखनी से, हाँ, वो आदमी, आम आदमी नहीं कर सकता। सही कह रहे अपनी माता पिता के मरण के टाइम पर कैसे कैसे उन्होंने सिगरेट पी है, कैसे टुकड़े उठा उठा कर जोड़कर, वो सारा उसमें एक्सपेरिमेंट उसमें आया है। और वो इस बारे में तो उनके अंदर क्वालिटी थी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी में क्वालिटी थी। हाँ हाँ, है, वो भी है, वो भी है, सारे हैं। उन्होंने जीवन के अंदर उस लेवल तक हुआ है। हाँ, वो ऐसे नहीं गांधी बने। हाँ, अद्भुत है। गांधी है, विनोबा भावे है, इन लोगों ने जैन धर्म की किताबें मंगाकर पढ़ी हैं, फिर उसके तो बाद, महात्मा के नाम से वर्ड में हाँ, विनोबा भावे, विनोबा भावे का सारा आंदोलन जैन धर्म के ऊपर डिपेंडेंट था। तो ये सारों लोगों ने, देखिए, जैन धर्म के बारे में जिसको ज्ञान हो जाता है, आइंस्टीन जैसे लोग हैं, ये जो है, इनको भी जैन धर्म की है कि मैं अगर अगली बार जन्म लूं तो महान हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये है। मतलब ये एक स्पेशल धर्म है। और इस बात में यह है कि जो यहाँ इसमें पैदा हो रहा है, उसको कई चीजें वो पहले से ठीक करके आया, ठीक करके आया, लेकिन यहाँ अगर बिगड़ जाता है, बस ये मिल गया वहां से, उसको देखता नहीं। प्रतिक्रमण में साधक अपनी भूलों को स्मरण करता हुआ उसके लिए पश्चाताप के आंसू बहाता है। पाप की कलिमा को नदी के सैकड़ों लीटर पानी नहीं धो सकता, उतने पश्चाताप के 2 बूंदे आंसू की वो धो देती। किसी चीज को आप जो है, वो नदी के पानी से धोना चाहो, सैकड़ों लीटर पानी से नहीं धुलता, और उसमें आंख में आंसू थे। एक मैंने कहानी राजकुमारी की सुनाई थी। ये राजकुमारी ने, मतलब उसने ब्रह्मचर्य के व्रत के ऊपर बड़ा अडिग, हाँ, ठीक, और हाँ, और उसमें एक राजकुमार उसके वहां आया। उस राजकुमार को देखकर उनकी दृष्टि जो है थोड़ी फिसल गई दृष्टि, और उन्होंने जैसी बात के, गलत भाव आ गया, वो चला गया। नहीं, उसको भी मालूम पड़ गया कि इनकी दृष्टि गलत है, वो चला गया। अब जब उन्होंने, उसी राजकुमारी ने जीवन में संयम लिया, संयम लिया, तो संयम लेने के बाद में, तो वहां पर एक टाइम आता है कि वहां पर साल में 2 बार गुरु के पास जाकर सारे साधु साधियां जो भी उनके अंदर होते हैं, वो उनसे क्षमा, अपना सारे जितने भी है ना, जिसको कहते हैं चिट्ठे खोलना, कि मेरे से ये हुआ, मेरे से ये हुआ, ऐसा ऐसा ग्रह करते हैं। तो ऐसे सबने करी, आते आते करते रहे, वो नहीं आई। तो उसने, राजकुमारी जो बनी थी साध्वी, तो उसने बुलाया, तुमको भी किसी बात की आलोचना करनी है, पश्चाताप करना है? वो बोली, नहीं, मैंने सब कर लिया है। बोले, उसका किया है? तुम्हारी दरबार में एक राजकुमार आया था, वो बड़ी चौंकी, इसको कैसे पता, अंदर की बात थी। तब उसने उनकी तरफ ध्यान से देखा, अरे ये आचार्य, ये तो वही राजकुमार है, यही राजकुमार है। वो कहते, नहीं, वो तो मैंने उसकी परीक्षा ली थी, और वहां से उसकी जो है ना, जर्नी जर्नी खराब, वहां से जर्नी। तो ये चीजें देखो ना, अगर उस समय वो मौका था, वो कहती, हाँ, मैंने करना, उस समय मेरा भाव है, तो क्या जाता था, गुरु के आगे क्या जाता था। लेकिन वो काल के अंदर ऐसा पड़ा हुआ है कि अभी रुलना बहुत था,
तो वो उसने ये जवाब दे दिया। वो इतना सा छोटा मौका हाथ से निकल गया। एक विचारक ने कहा है कि जो भूल करता है वह मानव है, लेकिन उस भूल पर अहंकार करना राक्षस का काम है। भूल होना स्वाभाविक है, पर भूल पर गौरव अनुभव करना अर्थात भूल को उचित मानना सबसे बड़ी भूल है, जो आगे जाकर शूल बन जाती। अब उसने जो जवाब दिया ना, ये टेस्ट लिया, वो जो भूल है ना उसकी, वो शूल बन गई, शूल बन गई। परीक्षा ही। हाँ, शूल बन जाती। प्रतिक्रमण क्या है, आत्मा के साथ इसका क्या संबंध है? इस विषय में भगवान महावीर से प्रश्न करता है कि भगवान, प्रतिक्रमण करके आत्मा कौन से विशिष्ट गुण को प्राप्त करता है? शिष्य के मन की जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान फरमाते हैं कि प्रतिक्रमण द्वारा साधक व्रत के छिद्रों को बंद करता है, छिद्रों को बंद करते। प्रमादवश व्रत में जो स्खलन हो जाता है, हाँ हो जाता है, उसे प्रतिक्रमण के द्वारा दूर करता है। शुद्ध व्रतधारी जीव आश्रमों को रोककर शबल आदि दोष, सबल दोष होते हैं, हाँ शबल दोष है, शबल दोष रहित शुद्ध संयम वाला होकर 8 प्रवचन माताओं में सावधान होता है और संयम में तल्लीन रहता हुआ समाधि पूर्वक अपनी इंद्रियों को सन्मार्गामी बनाकर संयम मार्ग में विचरण करता है। ये उसका प्रतिक्रमण का फल बताया कि किस तरह जी है। काल की दृष्टि से प्रतिक्रमण जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। महाराज जी, शबल का मतलब क्या होता है? सबल मतलब कड़े, हाँ सबल दोष है, पक्के मतलब ये ज्यादा दोष है, हाँ मजबूत दोष है, हाँ प्रबल दोष है। जैसे अबला को सबला होना चाहिए, हाँ, अबला नहीं सबला है, हाँ, ये होता है ना। हाँ नहीं वो सबल है, सबल है, हाँ वो सबल से सबला बना है, हाँ, सबल। वो सबल दोष है। देवसिक मतलब यह है, अपने आते हैं, अगर ज्ञान तत्व प्रकाश भी देखोगी ना, उसमें दोनों दोष दिए हुए हैं। हाँ उसमें भी, हाँ क्योंकि ज्ञान तत्व प्रकाश हर एक घर में होता है, सूत्र हो या ना हो, तो उसमें दोष देख सकते। देवसिक मतलब दिन के अंत में किया जाने वाला प्रतिक्रमण देवसिक को देवता। दिन के अंत में, दिन के अंत में मतलब सूर्य के अस्त होने से पहले। होना चाहिए, तो सबल का मतलब पॉजिटिव स्ट्रांग नहीं है, सबल दोष, ये कड़े दोष मतलब बड़े गहरे इसका। वो इसको नहीं हो गया। जैसे आप कहते हैं ना, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, इनसे अनाचार हो जाएगा। हर दोषों मतलब आपके दोषों की आपके दोषों की जो सीमा है, ग्रेडिंग है, श्रेणी है, ग्रेडिंग है। एक तो होता है अतिचार, आपके अंदर भाव ऐसा उठा, आपने समझा लिया, आपने कुछ किया नहीं, इनकी 4 कैटेगरी है। अतिचार मतलब अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिक्रम पहला स्टेज है, व्यतिक्रम दूसरा है, अतिचार और फिर अनाचार हो गया। ये सबल दोष से अनाचार हो जाए, इसके लिए दंडित होना पड़ता है, दंड लेना पड़ता है। बाकियों का यह है कि आपने जैसे वो शुरू का होता है अतिक्रम, तो आपने मिच्छामी दुक्कडम कर दिया, ऐसा हो गया। दूसरे के लिए हाँ मतलब इनकी स्टेजेस हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार। हाँ, अनाचार हो गया तो फिर मिच्छामी दुक्कडम नहीं काम करेगा। ये इसको समझने के लिए कि आपने आज उपवास किया और गुलाब जामुन सामने प्लेट में आ गया, वो टेबल पे पड़ी है, उसको देख के, गुलाब जामुन देखकर उसको मन में भाव आ रहा है, गुलाब जामुन बहुत बढ़िया, मतलब खानी, उसको पता कि नहीं खानी, पर दृष्टि चली गई और दृष्टि करके वो आनंदित आ रहा है कि गुलाब जामुन कल तक खत्म थोड़ी हो जाएगी, कल खा लेंगे, कल पारने में गुलाब जामुन भी खा लेंगे। अब क्या है कि ये उसका ना अतिक्रम। अब वो उठकर जाता है और उस प्लेट में और फिर देखता है उसको, ये व्यतिक्रम हो गया। और फिर वो भूल गया कि आज मेरा उपवास है, उसने उठाकर मुंह में डाल ली, मुंह में डाल ली, वो व्यतिक्रम अनाचार। मतलब अतिक्रम व्यतिक्रम जो होता है अनाचार, अतिचार हो गया, मुंह में डाल लिया। और अगर मुंह में डाल के सोचो, अब डाल याद आ गया व्रत था मेरा, तो अब वो याद आते ही उसने क्या करा, थूक दिया, तो वहीं तक अतिचार तक रह गया, अतिचार तक रह गया। और उसने कहा मुंह में डाल ही ली है,
अब तू निगल ले, अब डाल ही लिया मुंह में तो निगल जा, ये आना चाह, ये आना चाह। अब इसकी सारी चीजें समझ आ जाएंगी, याद रहेगा इससे एग्जाम। ऐसे याद, वो गुलाब जामुन याद रह जाएगी ना। देव सिख, रात्रि के अंत में किया जाने वाला प्रतिक्रमण अर्थात रात्रि में लगे दोषों की आलोचना करना। देवसी का था समझाओ, सबको समझ नहीं आता। देखिए, दिन के अंत में किया जाने वाला मतलब 4 पहर हैं दिन के, चौथे पहर के आखिरले मुहूर्त के अंदर। हाँ, तो दिन छुपने से पहले करना है। दिन छुप गया नहीं है, दिन छुपने से पहले करना मतलब शास्त्रों के अनुसार तो यही है। उत्तरायण मतलब ये देवसिक, अदरवाइज देवसिक नहीं होता तो फिर रात्रि अलग है। तो देवसिक लिखा तो दिन में ही होगा, सूर्यास्त के बाद दिन थोड़ी है। ये तो दोनों रात्रि का मतलब देवसी का अर्थ वैसे ये लेते थे ना कि दिन भर में जितने भी पाप दोष लगे थे इसलिए जो में देवसी रात को अब तो रात्रि के 2 कर रहे हो ना आप, दोनों रात्रि का दोनों रात्रि में कर रहे हो। 26वां अध्याय है समाचारी उत्तरायणी, उसमें पढ़ो। आपकी बात सही है गुरुजी, क्योंकि सुबह भी हम सूरज से निकलने से पहले पहले कुछ खान लेते हैं। हाँ, दोनों रात्रि में दोनों रात्रि के कर रहे हो। निकलेगा आप भी कर दो रात्रि ये वहां ये तो बात है, गोचरी के कारण हो रहा है। शाम को पानी पीना, गोचरी करना लास्ट में करते हैं, टाइम होता नहीं है इसलिए होता है। इसलिए और वो अगर अगर वो जो रूटीन वाला जो है रटा हुआ वाला करोगे उसका टाइम नहीं होता 1 घंटे का। और अगर जैसा हम करते हैं 15 मिनट वाला, ये हो जाता है। हाँ। ये चाहते हुए भी कई बार हमारे भी लेट हो जाता है। वो हो गया, बस ठीक है, चल उसी समय होता है तो शुरू कर देते हैं। 15 मिनट पता, 15 मिनट में हो जाना। हम जल्दी कर देते हैं, अगर समझ आ गया तो प्रश्न करते हैं फिर पानी जैसे चुकाते पानी का बोतल ही तो यहाँ चुकाना पड़ता होगा। हाँ, उसके हिसाब से करते हैं। बात हुआ ना, वो जो 1 घंटे वाला है ना, ये उसके कारण आती है और वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। और ये जो 10-15 मिनट का जो भाव से कर रहे हो आप, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं आती। वो 1 घंटे का वो मैं समझता हूँ। और फिर सभी आचार्य, सभी लोगों ने इसको एडजस्ट कर लिया। 35 हम तो जब वो ग्रुप में करते हैं ना सारे बैठकर, तो लग जाता है घंटा, लगता है 50 मिनट। हाँ, वो भी इंडिविजुअली कर रहे हो आप, तब तो हो जाएगा 35 मिनट। रात्रि का है, रात्रि के अंत में किए जाने वाला। पाक्षिक क्या है, 15 दिन के अंत में पापों की आलोचना करना। हाँ, चतुर्मासी क्या है, 4 मास के बाद, कार्तिक पूर्णिमा का, फाल्गुनी पूर्णिमा का, आषाढ़ी पूर्णिमा का के दिन 4 महीनों के अंतर्गत लगे दोषों का 3 हो गया। एक कार्तिक का हो गया, फाल्गुनी का हो गया, एक आषाढ़ी का। और सांवत्सरिक क्या हो गया, आषाढ़ी पूर्णिमा से उन 50वें या 50वें दिन वर्ष भर में लगे हुए दोषों की आलोचना करना। ये जो हो गया, ये 5 तरह के प्रतिक्रमण 5 प्रकार के होते हैं। साधना के क्षेत्र में मिथ्या, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 दोष माने गए हैं। साधक प्रतिदिन प्रतिक्रमण के समय अपने जीवन का अंतर्निरीक्षण करता हुआ ये देखता है कि वह कहीं सम्यक के पथ को छोड़कर मिथ्यात्व की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, व्रत के वास्तविक स्वरूप को भूलकर अव्रत की ओर तो नहीं जा रहा है। ये मतलब अंदर ये चेक कर रहा है, अपने आप को चेक कर रहा है। प्रतिक्रमण जैन साधना का प्राण तत्व है। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं जिसमें प्रमादवश दोष ना लग सके। उन दोषों से निवृत्ति हेतु प्रतिक्रमण आवश्यक है। प्रतिक्रमण में साधक अपने जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति का अवलोकन, निरीक्षण करते हुए इन दोषों से निवृत्त होकर हल्का हो जाता है। प्रतिक्रमण का भाव अर्थ है बाहर से भीतर लौटाना, पर से स्वयं में लौटाना, मिथ्यात्व से सम्यक में लौटाना, अव्रत से व्रत में लौटाना, प्रमाद से अप्रमाद में लौटाना, कषाय से अकषाय में लौटाना, कर्ता भाव से हटकर ज्ञाता दृष्टा भाव में लौटाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट नहीं, पर कर्ता भाव से हट ज्ञाता दृष्टा भाव में लौट आना, अपने भीतर लौटने की वैज्ञानिक विधि है प्रतिक्रमण। यह अंदर लौटने की एक प्रक्रिया है, ये सिस्टम है ये जिसे। और पर से स्वयं तक पहुंचने में जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को प्रतिक्रमण द्वारा दूर किया जाता है। ईसा मसीह जब पहली बार जब आए छोटी उम्र के अंदर 15-16 साल के थे, तो पंजाब में ऊपर से एंटर हुए, इधर से आए ना, इधर से जो पाकिस्तान का एरिया, और वहां से आकर खैबर पास से वहां से आकर, और वहां पर जैन साधु पहले मिले पंजाब। और जैन साधुओं के पास उसने उन्हें देखा कि ये बड़े
खाना पीना मांग के खाते हैं, शुद्ध है, कपड़े सफेद पहने हैं, ऐसा वो सारा करने के बाद में अब हम कहते हैं कपड़े सफेद हैं, लेकिन कहानी में अगर दिगंबर कहेंगे तो वो कहेंगे कि वो नग्न साधु थे। तो ये इतने फर्क आ जाते। तो वो उसने क्या करा कि वो वहां पर उन्हें कहा कि आप मुझे भी रख लो अपने साथ। वो बोले हम ऐसे किसी को नहीं रख, आप जितनी देर बैठना बैठ लो, मतलब हमारे साथ रह नहीं सकते आप, ये तो साधु ही रह सकता है हमारे साथ। लेकिन उसने उनका प्रतिक्रमण देखा, तो उसने कहा कि ये क्या आप करते हो। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे दिन भर की हुई भूलों को सब जो है हम प्रायश्चित करते हैं, आलोचना करते हैं उसकी। उसको बड़ी बात अपील करी। फिर जब यहाँ से वो गए हैं, काफी वर्षों के बाद गए, 10-15 साल में, यहाँ से फिर वो बनारस गए, बनारस से गया गए, गया से लद्दाख गए। वो कर करा के, और उसमें कई चीजें योग की सीखी उन्होंने, बहुत चीजें सीखी, हिंदू धर्म भी सीखा। हिंदू धर्म छोड़ा क्योंकि उसने देखा छुआछूत है बनारस में, भंगी आ गई, ऐसा दोबारा। फिर बौद्ध में गया तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं है, तो बौद्ध धर्म उसको ज्यादा अपील कर गया। फिर रास्ते में उसको कनपटे वाले जो है गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ के, हाँ वो संप्रदाय संप्रदाय कनपटे जिनको कहते हैं, कनपटे जो सिर पे मोर लगाकर चलती भिक्षा भी लेते हैं, शिव जी बोले भंडार, कुछ ऐसे करके गाना गाते हैं, हाँ बम बम बोले। तो वो उनसे भी उसने योग विद्या सीख ली। वो करते जब वहां गया ना, तो उन्होंने जब फिर धर्म का बाद में जो सेट की, तो उन्होंने जो कन्फेशन वर्ड था, वो कन्फेशन वर्ड उसी से जो यहाँ आकर पहली चीज सीखी थी उन्होंने, कि अपनी भूलों और गलतियों को किसी के सामने ग्रह करना, बताना। तो उन्होंने उसको गॉड के सामने कर कर, और हर चर्च में एक बूथ बना देते हैं जिसमें फादर उसमें चला जाता है। जैसे संडे को लोग ये लोग जाते हैं, तो एक टाइम रखा होता है, उस संडे में जो है जो आता है उसके सामने बोलता है। वो उसकी शक्ल नहीं देखता, वाणी सुनता है, और अपना जो विचार होते हैं वो बता देता है। वो वहां से जो चला जाता है, सारा अपना डिस्क्लोज कर। यहाँ तक कन्फेशन के अंदर उन्होंने ये भी किया हुआ है कि मैंने किसी का खून किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है, गलत सारा बोलते हैं, और उनके सामने निश्चिंत होकर बोल जाते। तो फिर वही फादर उसको यही कहते हैं, आगे जो काम गलत किए आगे से नहीं करना है, जिसको आप अब जिन जिन चीजों को आपने मुझे बता दिया, इनको आपने रिपीट नहीं करना अपने जीवन में। और जिनके साथ आपने किया वो भी सामने आ जाएंगे, तो उनको भी माफ करना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मतलब ये आप देखेंगे हल्केपन का, ये हल्के, ये तो उसी समय फील होता है आपको, जिसके साथ घटना घटी कुछ हुई, उसके सामने ही अगर आप कह देते हैं कि भाई हमें क्षमा करोगे, करो, एक भूल हो गई। भूल हो सकती है क्योंकि वो व्यवस्था में पड़ा हुआ है, वो व्यवस्था में, वो कर्म उदय में आया, वो तो व्यवस्था में पड़ा, इसलिए घटना घट गई है, घटना घट गई है। पर वो जो उसकी क्षमा मांगना, आलोचना करना, उसका पुरुषार्थ है। वो व्यवस्था में पड़ा था, जो भूल हुई है ना, वो उस व्यवस्था का पार्ट था। वो आपके बोलने से हुई या दूसरे के बोलने से हुई, आपने गलत समझ लिया, घटना घटित हो गई, ये तो व्यवस्था में पड़ी थी, अब व्यवस्था ही चल रही है। अब उस जीव का पुरुषार्थ क्या है, उस पुरुषार्थ का वो करेक्ट कर सकता है, ये उसका पुरुषार्थ है। हाँ जी, वो व्यवस्था में नहीं आएगा। व्यवस्था फिर अब सारे कुछ व्यवस्था में डाल दोगे। अब मैं इसको मैं करूं, ये पुरुषार्थ है उसका व्यवस्था में, ये उसे वो कभी करता है कभी नहीं करता है। फिर आलोचना का क्या मतलब हुआ? फिर फिर आलोचना का क्या फिर अर्थ हुआ? आलोचना का क्या अर्थ हुआ? यही मैं कह रहा हूँ ना, जो व्यवस्था पड़ी है उसको इतना ब्लाइंड मत लो, आलोचना करके झूठ इतना नहीं ब्लाइंड बोलते। मत लो। इससे तो जो कुछ पड़ा हुआ है, फिर तो आप कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हो। फिर तो जैसा होना है, जब होना है, जैसा हो जाएगा हो जाएगा। पर पुरुषार्थ आपके हाथ में है, पुरुषार्थ नहीं ना छोड़ना। पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। आपको पता है, आपको पता है कि क्षमा मुझे मांगनी चाहिए यहाँ पर, अगर आपको पता है तो उसी समय क्षमा मांग लो, ये आपका पुरुषार्थ। आपने उसको काउंटर कर दिया, वरना जो स्थिति आपने बीच में छोड़ दी, तो वो आगे दुख आपको आगे दुखी करेगी। ये व्यवस्था में पड़ा है कि इसके कारण आपने आगे दुखी होना है या नहीं होना है, लेकिन पुरुषार्थ तो आपने करना है ना। आप केवल ज्ञानी तो हो नहीं हो, तो आपको तो उस टाइम पुरुषार्थ करना पड़ता है। भी भूल हुई है, हो गई है, अचानक हो गई है, और अब आप विभाव से जैसी सभा में आए, आपको पता चल रहा है कि भी मेरे से गलती हो गई है। अब गलती हो गई है तो उसको सुधार लो। थोड़ी क्षमता है। मैं समझ रहा हूं जो आप शंका कह रहे हो ना, वहां नहीं अटकना हमने, वो है व्यवस्था में चाहे,
मैं नहीं, पर ये बात मैं इसको कह नहीं रहा हूँ। व्यवस्था में ये पढ़ा है कि तूने ये जो घटना घटी है अब से ये खत्म हो गई, तू निवृत्त हो जाएगा, तू दुखी नहीं होगा। और अगर आपने दुखी होना है तो आप सब आपका पुरुषार्थ नहीं लगेगा। पर आपने ये चीज सोचना नहीं है, आपने पुरुषार्थ का पूरा यूटिलाइजेशन करना है। व्यवस्था में पड़ा हुआ है, उसी से भूल हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा पश्चात उसको रियलिटी समझ के कि ये घटित हो गई है, यानी ये होनी थी, हो गई है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें सुधार कर सकता हूं, मैं इससे क्षमा मांग सकता हूँ, ये समझ कर, और मैं इसको आगे से रिपीट नहीं करूंगा, ये बात करके और फिर करते हैं तो वो देखोगे आपके दिमाग से दूर हो जाएगी, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा उस चीज का, आप हल्के हो जाओगे। और अगर उसको पकड़ लिया, ये गांठ है, अगर पकड़ के बैठ गए इसने मुझे ऐसा कहा, वो ग्रंथि बन जाएगी। परेशानी देती रहती है जब तक, अगर क्षमा और कर दो ये आपको उसी समय हल्कापन नजर आता है, एक्चुअल में उसमें आपके ब्लड के अंदर यही इस लिक्विड के कारण ही कहते हैं कि उसमें जो गांठें होती है ना, ग्रंथियां, आपकी शरीर की कई ग्रंथियां, कई शरीर के रोग पैदा हो जाए उस, वो गांठ है। और उसी समय आपने उसकी आलोचना करके आप हल्के हुए, तो हल्का तो आप, ये अनुभव में आएगा हल्कापन, इसका मतलब अनुभव में आता, तो इसका मतलब बॉडी के लेवल पे चेंजेस भी हो रहा है, भावना में भी चेंज हो रहा है कि आपने, और आप एकदम हल्के हो जाते हो, ठीक है अभी मैंने क्षमा मांगा, और 2-4 दिनों के बाद देखोगे वो निकल गया, वो खत्म हो गया। और नहीं तो वो पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। टॉपिक चेंज। महाराज जी, ज्ञाता स्वभाव भी हमारा पुष्ट होता जाएगा इससे तो। हाँ हो जाएगा। मतलब ये अगर अब हम अब एक और बात समझे, हम किसी, कोई गलत बोलता है, कोई ऐसा कहता है, कुछ कहता है, आपने ये लेना है कि ये भी व्यवस्था में पड़ा था, तो ये हुआ है, और ये इसके अंदर का केमिकल रसायन है, ये अंदर से खराब नहीं है, इसका रसायन नहीं बना है। अब जब ये हम रसायन समझ में आ गया, कोई आनंदित नहीं हो रहा, दुखी हो रहा है, उस पर करुणा आती है कि इसका केमिकल जनरेट नहीं हो रहा, इसका, ये बेचारा दुखी क्यों है, ये ऐसा क्यों फील कर रहा है कि मैं नहीं, मेरी बहुत पोजीशन खराब है, अब केमिकल नहीं बनेगा। मतलब यही इसी बात पे होता है कि काउंटर करके चल, काउंटर करके चल, कि हम एक कमरे में दो हैं, इसी बात को टेंशन लेके वो सेरोटिन ही नहीं बन रहा 1 महीना हो गया, और जैसे ही कर दिया सेरोटिन बनने लगा, वो निकल गया भाव, वो भाव निकल गया। मतलब ये देखना, और अगर कोई इसको ही काउंटर करे अपनी हिम्मत से, तो उसको बहुत लाभ होता है कि ठीक है, जो व्यवस्था मिली है उसी में, इट इज ओके, बात खत्म। तब उसकी परीक्षा हो जाती है कि ये इसमें कर सकता है, उसमें जो उसका केमिकल होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और ये इतनी लेट करने से उसकी बॉडी के अंदर वो सारी चीजें डिप्रेसिव मूड आते जाए, और कई बार स्थिति पागलपन तक चली जाती है, उसकी मर्जी में हम अटक जाते हैं। पागलपन क्या है, कहीं अटक गए हम, कहीं आकर अटक गए। ये टॉपिक सारे आसान है, पर ये समय के अनुसार इसलिए चयन किया गया कि ये जो इस समय के अंदर ये हमने प्रतिक्रमण भी करना है, क्षमापना भी आएगा, दिवस आएगा, उस टाइम उसकी रियलिटी समझेंगे कि क्षमा हम क्यों मांग रहे हैं, क्यों हो रही है। ये अच्छा बढ़िया, उनकी समा के लिए मन ज्यादा होगा। तो सब्जेक्ट वही 5-7 जो चुने हैं ना, वो यही जो करेंगे। ये सारे सिंपल सब्जेक्ट आप सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी थोड़ी चर्चा करके वो रिव्यू हो रहा है, रिव्यू। महाराज जी, काशना करवा दो। हाँ जी, धारणा प्रमाण दोस्त। मुझे आयम बिल कर, हाँ जी, हाँ जी, बोलो क्या करना है। आयम बिल। एम बिल करना है, धारणा। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। नमो कुछ नहीं करते रहो, नमो कोई सिद्धाय नहीं आया। नमो चाय नमो सब सावलम यतारि मंगलम हरिभृंदा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोकोत्तमा हरिभृंदा लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा यतारि शरणं प्रपद्यामि हरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साधु शरणं प्रपद्यामि केवली पुनर्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि
मथेवन पति